क्या जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है? वही पैलेट गन जो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रही थी आतंकवादियों, कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे आंखों की रोशनी तक चली जाती है, जिससे इंसान की जान पर भी खतरा आ जाता है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। एक पत्रकार की पीठ पर बैग से कुछ टकराया, हाथ में दर्जनों छोटे छोटे घाव बन गए और कहा जा रहा है कि ये पैलेट गन के छर्रे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारे पास तो पैलेट गन है ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये हथियार कहाँ से आए और क्या हैं, और इस पूरे दावे की सच्चाई क्या है। चलिए समझ लेते हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई। एक 25 साल के प्रदर्शनकारी की तो सर्जरी करानी पड़ी, चेहरे गर्दन से कई छर्रे निकाले गए और एक पत्रकार के शरीर पर छोटे छोटे छेद जैसे घाव मिले हैं जो पैलेट गन से निकले निशान जैसे दिखते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे पूरी तरह झूठा बताया है। और अब सच्चाई समझो। पैलेट गन एक एयर गन है जिसका कारतूस फटने पर सैकड़ों छर्रे चारों दिशाओं में फैलते हैं। मतलब एक ऐसा हथियार जो सीधे जान तो नहीं लेता, लेकिन अगर ये छर्रे आपके आँख, कान, नाक जैसी जगहों पर लगे तो स्थायी रूप से, मतलब हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है। कश्मीर में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले आ चुके हैं और भारत में सिर्फ सीआरपीएफ, आरएएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को ही पैलेट गन रखने की छूट दी गई है। 20 जुलाई को जब संसद घेराव चल रहा था तो दिल्ली में आरएएफ भी तैनात थी, जिसके पास पैलेट गन क्राउड कंट्रोल इक्विपमेंट होता है। लेकिन आरएएफ ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है इस विवाद पर। सोचिए, जिस हथियार को कभी सिर्फ आतंकवादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ चलाने की छूट थी, अगर वही हथियार अपने ही देश के छात्रों पर चलाने में इस्तेमाल हुआ तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि इस बात पर सवाल है कि हमने अपने नागरिकों को किस निगाह से देखा है। मेडिकल रिपोर्ट में घाव की बात सच है, पुलिस का इनकार भी उतना ही सच है, लेकिन असली सच्चाई तो निष्पक्ष जांच में सामने आएगी। और जब तक जांच पूरी ना हो तब तक ना पुलिस को खलनायक बनाइए, ना पीड़ितों के दर्द को झूठा बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जितना नागरिक का हक है, उतना ही जरूरी है कि सच्चाई किसी प्रेशर में नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी से सामने आए।